नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर नई दिल्ली की चिंताओं को स्पष्ट रूप से संबोधित नहीं करने के कारण शंघाई सहयोग संगठन के संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समूह के देशों से आतंकवाद के खतरे पर दोहरे मानकों को अस्वीकार करने को कहा। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचने को तैयार। आज शाम 4:30 पर डॉकिंग हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के ब्लैक बॉक्स डेटा को डाउनलोड किया गया ताकि अहमदाबाद में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार घटनाओं के अनुक्रम का पता लगाया जा सके। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक ईरान से 3,426 से अधिक भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ से 5 लोगों की मौत हुई और कई लापता हुए। देश के उत्तरी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में अगले 7 दिनों तक बारिश से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी अरुणाचल प्रदेश के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने चीन के चिंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि भारत संयुक्त दस्तावेज की भाषा से संतुष्ट नहीं है। इस दस्तावेज में सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को कई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। Tolerance for terrorism is manifest today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism, and we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe, and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth. The RADS mechanism of SCO has played a significant role in this regard. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र का समर्थन करने से इनकार करने के कारण सम्मेलन संयुक्त विज्ञप्ति के बिना ही समाप्त हो गया। SCO चार्टर के अनुसार संगठन बिना वोट के सहमति से निर्णय लेता है और यदि कोई सदस्य देश आपत्ति नहीं करता है तो उन्हें अपनाया हुआ माना जाता है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद, कट्टरता और चरमपंथीवाद के विरुद्ध एकीकृत विशेष वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया था। चीन के चिंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि शांति और समृद्धि आतंकवाद के साथ नहीं आ सकते। श्री सिंह ने कहा है कि भारत ने सीमा पार आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग किया। उन्होंने कहा है कि भारत ने दिखा दिया है कि आतंकवाद का केंद्र अब सुरक्षित नहीं है और भारत उन्हें निशाना बनाने में नहीं हिचकिचेगा। रक्षा मंत्री ने SCO के सदस्य देशों से दोहरा रवैया नहीं अपनाने और आतंकवाद के प्रायोजक देशों को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री ने हथियारों और मादक पदार्थों की सीमा पार तस्करी के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन सहित आतंकवादियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी से निपटने का भी उल्लेख किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के कुटिल इरादे को नाकाम कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर अपने मानवाधिकार उल्लंघनों और प्रायोजित आतंकवाद से ध्यान हटाने का आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. हरीश ने खुली बहस में पाकिस्तान पर इस मंच का दुरुपयोग करने और परिषद के एजेंडा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। श्री P. हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान ने बाल अपराधों और सशस्त्र संघर्ष से संबंधित एजेंडों को गंभीर उल्लंघन किया है। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। कैप्टन शुक्ला और 3 अन्य सदस्यों को लेकर एक्सियोम 4 मिशन आज शाम 4:30 बजे ISS पहुंचा है। अंतरिक्ष से एक वेबकास्ट में अपनी यात्रा का ब्यौरा साझा किया गया। इस ऐतिहासिक मिशन में अमेरिका, भारत, पोलैंड और हंगरी के 4 अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं। वे पृथ्वी की निचली कक्षा LEO में 14 दिन के लिए वैज्ञानिक अभियान के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा पर है। मिशन कमांडर अमेरिका की पैगी विटसन ने मिशन के पायलट के रूप में अपनी सेवा देने वाले श्री शुक्ला को लेकर कहा है कि उन्हें उन पर गर्व है। सोवियत सोयूज T-11 मिशन के जरिए 1984 में इतिहास रचने वाले विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। श्री राकेश शर्मा भारत के पहले कॉस्मोनॉट थे।
अहमदाबाद में हाल ही में हुए एयर इंडिया विमान हादसे में दुर्घटनाग्रस्त विमान AI-171 के ब्लैक बॉक्स से घटना के कारणों का पता लगाने के लिए डेटा निकाला गया है। ब्लैक बॉक्स से क्रैश प्रोटेक्शन मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से निकाला गया है और मेमोरी मॉड्यूल को भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया है। डेटा कल दिल्ली के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो लैब में संग्रहित किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर डेटा का विश्लेषण जारी है, जिससे दुर्घटना की वजह का पता लगाया जा सकेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के कारणों की पहचान की जा सकेगी। ब्लैक बॉक्स को मंगलवार को दिल्ली लाया गया था। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 272 और भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया है। आज तड़के मशहद से नई दिल्ली पहुंची विशेष उड़ान में 3 नेपाली नागरिक सवार थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 3,426 भारतीय नागरिकों को ईरान से वापस लाया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हिंदी अन्य भारतीय भाषाओं की सहयोगी भाषा है और हिंदी को दूसरी भाषाओं की प्रतिद्वंदी भाषा नहीं समझना जाना चाहिए। नई दिल्ली में राजभाषा विभाग के स्वर्ण जयंती समारोह में श्री शाह ने कहा है कि जब तक व्यक्ति अपनी भाषा पर गर्व नहीं करेगा, अपनी भाषा में अपनी बात नहीं कहेगा, तब तक वो गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकता। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में 15 करोड़ से अधिक घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा है कि शेष 4 करोड़ घरों में वर्ष 2028 तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन में श्री पाटिल ने कहा कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि सुरक्षित रूप से प्रतिबंध पेयजल ने डायरिया से होने वाली बीमारियों से हर वर्ष 4 लाख मौतें रोकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में सर गंगा राम कैंसर सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने आधुनिक सेवाओं से युक्त कैंसर सेंटर का अवलोकन किया और मरीजों से बातचीत भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार मादक पदार्थ उत्पाद गिरोह के विरुद्ध कड़ाई से पेश आ रही है और इसके शिकार युवाओं को सामान्य जीवन जीने की राह पर वापस ला रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आज श्री शाह ने कहा है कि मादक पदार्थ युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने कहा है कि निर्जुली में स्थित उत्तर पूर्वी क्षेत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान निरिस्ट अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा उससे आगे संवाद के लिए एक मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आज निरिस्ट में आयोजित गणितीय विज्ञान और कंप्यूटिंग नवाचार एवं अनुप्रयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी भागीदारी का उल्लेख करते हुए ये बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस तरह के सम्मेलन ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देने, सहयोग को बढ़ाने और वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो राष्ट्र विकास के सार्थक योगदान दे सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने आज कहा है कि अब तक देश भर में 14 करोड़ से अधिक लोग नशामुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। श्री वर्मा ने नई दिल्ली में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में तेज बारिश हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाकों में बादल फटने और बाढ़ की घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई है। देश के उत्तरी, मध्यम और पूर्वी हिस्सों में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 3 से 4 दिनों में मानसून उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बचे हुए इलाकों में पहुंच जाएगा। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 12 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर सियांग, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर बाद 0.7% की बढ़त हुई। बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स 601 अंक बढ़कर 83,357 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 181 अंक चढ़कर 25,426 पर पहुंच गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।